सरकारी हॉस्पिटल है रामनगर प्रखंड के लिए। इस प्रखंड में जितने भी गांव हैं सभी गांव से लोग आते हैं यहाँ पे डिलीवरी के समय, और अगर कोई दिक्कत होता है तो सीधे रेफर किया जाता है बेतिया। यहाँ का मतलब अभी रामनगर में सरकारी हॉस्पिटल में साफ सफाई के अलावा महिला चिकित्सक अत्यंत जरूरी है। हम लोगों ने तो इसका नाम रख दिया है रेफर हॉस्पिटल। कोई पेशेंट है सीधा विद्या रेफर कर दिया जाता है। यहाँ ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही उस तरह के एक तो चिकित्सक नहीं है, ना उस तरह की व्यवस्था है, तो सीधा कोई पेशेंट है या रेफर कर दीजिए बेतिया। मिल के द्वारा दो। नमस्कार, अभी हम लोग पश्चिमी चंपारण के रामनगर में हैं और रात का लगभग 8 बज रहा होगा। रामनगर से जहां पे हमारा जन्म हुआ है, पूरे रामनगर वासियों को गर्व होना चाहिए कि हमारे रामनगर में एक ऐसी संस्था है जो गरीब, असहाय, मजदूर, ऐसे लोग जिनको भोजन नहीं मिलता है, एक ऐसा लोकतंत्र हो जो भूख से स्वतंत्र हो। तो रामनगर की इस पावन धरती पे रोटी बैंक के द्वारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और तमाम जगहों पे जहाँ पे लोगों को भोजन नहीं मिलता है तो भोजन कराया जाता है। उसके जो भी लोग हैं जो इस कार्य को करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन प्रतिदिन जो इस कार्य को करते हैं वो लोग हमारे साथ हैं। एक भैया हैं और जितेंद्र भैया हैं, प्रदीप भैया हैं, जैकी भैया हैं, सभी लोग यहाँ पे हैं, सभी लोग रामनगर से हैं और ये लोग इस कार्य को करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इनसे जानते हैं और कुछ बातें करते हैं कि रोटी बैंक जो संस्था है इसे चलाने का मकसद क्या है और क्यों इस चीज़ को बनाया गया है। सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का, कैसे हैं? जी अच्छा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी दर्शकों को सादर प्रणाम हम लोग की तरफ से, रोटी बैंक परिवार रामनगर की तरफ से। इस संस्था को बनाने का मकसद क्या है? अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी कारणवश खाना नहीं मिल पाता, या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, कोई उनको खाना देना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उतना कमा नहीं पाते कि दोनों वक्त का अपना पेट भर सके, वैसे लोगों तक खाना पहुंचाना, बस यही मकसद है इस संस्था का। अभी कितने लोगों को भोजन दिया जाता है रोटी बैंक के द्वारा शुरुआत रामनगर में? जब किया गया था तो 10-15 लोगों से किया गया था, आज ये बढ़ के 30-35 लोगों तक पहुंच गया है। और रामनगर के विभिन्न लोगों द्वारा, सामाजिक लोगों द्वारा इसके लिए फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है। उसी पैसे से हम लोग इस कार्य को कर पाते हैं। क्या कहना चाहिएगा भैया, जो कार्य होता है रोटी बैंक के द्वारा रामनगर में? बहुत अच्छा और सराहनीय काम है। इसमें जितेंद्र बाबू और प्रदीप भाई हमारे जो हैं अग्रणीय स्थान मैंने लिए हुए हैं। इनके सहयोग, रामनगर के लोगों के सहयोग से और इनका जो है मेहनत रंग ला रहा है। आज के डेट में देखिए, पहले होता क्या था कि लोग भूख के कारण यहाँ पे रात में आते थे, स्टेशन पे सो जाते थे, खाना नहीं मिल पा रहा था। जो मज़दूर हैं, कहीं से आए, पैसा नहीं है, उसके खाना नहीं खा पा रहे थे। जो मान लीजिए भिक्षाटन करते हैं वो लोग भी खाना नहीं खा रहे थे। लेकिन ये रोटी बैंक जो आया, इसके चलते जो खाने के लिए मुमताज़ थे आज भरपेट खाना खा रहे हैं। इसके लिए जितेंद्र बाबू को और प्रदीप भाई को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप क्या कहना चाहिएगा, रोटी बैंक संस्था बनाए, डेली जो है अपना काम कार्य जो करते हैं उसके अलावा रोज़ आप दोनों तीनों व्यक्ति भोजन बांटते हैं पूरे रामनगर में घूम घूम के, क्या कहना चाहिएगा जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं रामनगर का या बिहार का या चंपारण का? जी, इस संस्था को चलाने के लिए सबसे पहले रामनगर के जितने भी व्यावसायिक लोग हैं और सामाजिक लोग हैं और जो भी हमारे संस्था से जुड़े हैं, सभी लोगों को मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने प्रतिदिन का खाना एक दिन का वो लोग देते हैं। अभी पहले हम लोग 10 लोगों से स्टार्ट किया था, अभी बढ़कर 30 से 35 लोगों का प्रतिदिन हम लोग खाना खिलाते हैं। और बहुत बड़ा योगदान हम लोग का साथ रोटी बैंक का है। आफ्ताब बाबू का, जीतन बाबू का, निखिल टिब्रवाल बाबू का, जुगनू सिंह भैया का, मनोज अग्रवाल अंकल का, प्रदीप पटेल भैया हैं। ये हम टीम रोटी बैंक के जो भी टीम है, ये सभी लोग हमारा प्रतिदिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप क्या कहना चाहिएगा भैया, आप डेली भोजन लेके आते हैं और बांटते हैं और मतलब कैसे खुशी होता होगा आप दूसरे को भोजन करा, क्योंकि आपको भी पता है कहने के लिए सबको ही कह देता है, लेकिन जब भोजन देने की बात आती है कोई भी अपना डेली का टाइम निकाल के प्रतिदिन ऑन कैमरा बोल रहा हूँ पर डे जाके भोजन वितरण नहीं कर सकता है, क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले रोटी बैंक परिवार की तरफ से रामनगर सभी सम्मानित जनता जितने भी हैं हमारे इस रोटी बैंक में जो सदस्य हैं, जो अपना प्रतिदिन अपना खाना डोनेशन करते हैं, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। सर्वप्रथम ये कहना चाहते हैं कि रोटी बैंक माध्यम ये एक ऐसी संस्था है जो प्रतिदिन रामनगर में गरीब, असहाय, जो आंशिक रूप से विकलांग हो, विक्षिप्त हो, जिनका जीने कोई सहारा ना हो, ऐसे लोगों को हम लोग प्रतिदिन संध्या 7 से 8 बजे के बीच में
चौक चौराहे, स्टेशन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हम लोग प्रतिदिन खाना वितरण करते हैं। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ पूरे रामनगर वासियों को। रामनगर में जो कैमरे में ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जितेंद्र गुप्ता जी, रामनगर सरकारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और कहीं नहीं कहीं इसका जिम्मेवार रामनगर के विधायक महोदय से लेके यहाँ के सांसद महोदय से लेके तमाम जो नेता हैं वो सभी के सभी लोग हैं। क्योंकि आप सभी अगर प्रयास करें तो वादा है रामनगर हॉस्पिटल का व्यवस्था सही हो सकता है। हमेशा वहाँ पे कभी कचरा लगा रहता है, कभी लाइट कट जाता है, कभी फैन नहीं चलता है, बहुत सारा समस्या आता है। बहुत बार वीडियो बनाए हैं भैया, क्या कहना चाहिएगा, इसका जिम्मेवार कौन है? जी, सरकारी हॉस्पिटल का जो भी साफ़ सफाई पे हम बोलना चाहेंगे, वहाँ के मैनेजर से लेकर प्रभारी तक चोर हैं, सभी के सभी चोर हैं। सिर्फ यहाँ पे वो लोग की जाती है, खाना पूर्ति किया जाता है, हर चीज़ पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। हम सवाल करते हैं तो उसको घुमा फिरा कर जवाब दिया जाता है। अब एक दूसरे पे जो है आरोप डाल दिया जाता है कि इनकी ड्यूटी थी, इनके द्वारा पूरा नहीं किया गया, लेकिन आज तक सुधार तो कुछ नहीं हुआ सरकारी यहाँ के व्यवस्था में। सारे जनप्रतिनिधि जितने भी प्रतिनिधि हैं, सारे के सारे अपना सिर्फ पल्ला झाड़ते हैं। कोई आज तक हॉस्पिटल, पिछले 6 महीना का हर एक दिन का वीडियो और फोटोज हैं मेरे पास, देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। आज तक कितना, लगभग 200 वीडियो बनाया हूँ, 2-4 बार वायरल भी हुआ है, लेकिन 10 आज बार तक तो कोई- आपसे लेके वीडियो में अपलोड किया हूँ जी, सोशल लेकिन मीडिया। आज तक कोई सफाई नहीं है। चलिए आप वार्ड का देख लीजिए, हम लोग मास्क लगा के रुमाल रख के वितरण करने जाते हैं, निकलने के बाद उल्टी हो जाता है, कितना बार उल्टी हो गया है, लेकिन वहाँ पे मरीज कैसे रहता है वो लोग भगवान जाने। भैया, रामनगर की जो व्यवस्था है, कहीं नहीं कहीं सरकारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, यहाँ के तमाम जो भी नेता हमको देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है इस चीज़ को सही कीजिए। हर चीज़ बोलने से नहीं होगा। जैकी भैया थोड़ा आ जाइए, एक और कड़वा सवाल है, आप सभी से कड़वा सवाल है। रामनगर जो स्टेशन है अभी फ़िलहाल में बन चुका है, काफ़ी सुंदर दृश्य है, अच्छी बात है, हमारे रामनगर में अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस स्टेशन पे एक भी बाथरूम नहीं है और ना ही पेयजल की व्यवस्था है, इसका जिम्मेवार कौन है भैया? देखिए, ये जो आप शौचालय की बात कर रहे हैं, ये 2014 से नहीं है, आज से नहीं है। 2014 में डीआरएम साहब को मैंने लिखित रूप से आवेदन दिया था, जिसमें 10 मांग किया था। तो उसमें फुटवेयर भी था जो अभी बन रहा है, आपको चापाकल का, शौचालय का, बहुत सारा चीज़ 10 मांग हमने किया था। लेकिन शौचालय का जो समस्या है, निरंतर हमारी महिलाएं जो आप रोज़ हमारे आपके घर की स्टेशन पे आती हैं, अगर उस क्रम में उसको शौच जाना हो तो अगल बगल के घरों में जाना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ स्टेशन पे इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। जिसका जान पहचान ना हो, कोई यात्री उतर जाए, वो कहाँ जाएगा? खुले में करना पड़ेगा ना? खुले में जाना पड़ेगा या अंदर ही अंदर उसको सहना पड़ेगा। कितना पीड़ा होता है आप भी समझ सकते हैं। अगर हमको और आपको अगर शौच जाना हो, अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो कितना अंदर पीड़ा होता है। लेकिन पता नहीं यहाँ की व्यवस्था, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या सोच रहा है, रोज़ आश्वासन, लेकिन अभी तक कोई इसका शौचालय का समुचित व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। हरिनगर जो रेलवे स्टेशन है लगभग बहुत बड़ा है और इससे छोटे छोटे स्टेशनों पे आप चले जाइए, वहाँ पे जो है शौचालय की व्यवस्था होती है, पेयजल की व्यवस्था होती है। लेकिन आज तक, मैं भी इतना दिन से रामनगर में आता हूँ, ना यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, कहीं पे भी आप देख लीजिए कोई फिल्टर वगैरह कुछ भी लगाया नहीं गया है, और ना ही बाथरूम का व्यवस्था है। इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं कि नहीं है? जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं। हम लोग का ये रामनगर का दुर्भाग्य है कि एक ग्रेजुएट लड़का जाके एक अनपढ़ को वोट दे के आता है। ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा कि एक ग्रेजुएट लड़का जाके एक अनपढ़ को वोट दे के आता है। और सबसे बड़ा कारण यही है, विकास न होना रामनगर का सबसे बड़ा कारण है। बताइए, आज के दौर में मॉडर्न जमाना है, डिजिटल इंडिया बोला जा रहा है, जबकि डिजिटल आपको स्टेशन मॉडल स्टेशन के नाम से, आदर्श स्टेशन के नाम से नॉमिनेट है। हरिनगर स्टेशन माने हरिनगर मॉडल स्टेशन के नाम पे नॉमिनेट है। टंकी वहाँ भी बना हुआ है, इसके जस्ट पीछे भी टंकी बना हुआ है, टंकी यहाँ भी बना है, लेकिन जो सीट वगैरह की व्यवस्था है कहीं नहीं है। वो भी टंकी बन के 10 साल बना हुआ हो गया, अब टूट के गिर रहा है। ये भी टंकी बन के 10 साल से बना हुआ है, टूट के गिर रहा है, लेकिन आज तक शौचालय का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं हुआ, शुद्ध पेयजल नहीं है। अभी जो यहाँ आप देख सकते हैं घास जम गई। यहाँ 1-2 गो चापाकल भी है, वो भी पीला पानी देगा, जो पीने योग्य नहीं है। गलती से 10 दिन अगर पी लिए आप तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए पेयजल और शौचालय के यहाँ बहुत ही बड़ा समस्या है। अभी जो है
दो चीज़ पे मैं बार बार रामनगर के लोगों से इसलिए बात करता हूँ, या तमाम जिस भी नेता से मैं यहाँ से बात करूँ जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैं सरकारी हॉस्पिटल की बात बार बार करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि वो समस्या सिर्फ रामनगर का नहीं है, वो समस्या इस पूरे प्रखंड का है। सरकारी हॉस्पिटल ले लीजिए, आप रेलवे ले लीजिए, यहाँ पे पूरे प्रखंड के लोग आते हैं, ना ही कि सिर्फ रामनगर के लोग आते हैं। तो कहीं नहीं कहीं इस व्यवस्था को सही करना चाहिए। और जो भी जनता देख रही है, आप सबसे निवेदन है, आप वैसे ही जनप्रतिनिधि से कि यहाँ पे विधायक एक महिला है और वो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित है और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित है ना, पद्मश्री सम्मान सम्मानित है। और यहाँ पे यहाँ की नगर परिषद के प्रमुख जो हैं यो साहब, वो भी ये चेयरमैन जो है वो भी एक सभापति उपसभापति सब कोई महिला है। लेकिन आज प्रखंड प्रमुख महिला है, प्रखंड प्रमुख जो है उस अस्पताल का अध्यक्ष है, लेकिन आज तक कोई एक महिला डॉक्टर के लिए मांग नहीं किया है। सबसे बड़ा मांग है अभी उस वहाँ पे महिला डॉक्टर का। इस रामनगर में अभी कोई महिला चिकित्सक नहीं है और किसी मरीज को डिलीवरी होता है, अगर यहाँ से डायरेक्ट रेफर होता है बेतिया, कोई दिक्कत होता है तो प्राइवेट में भी कोई महिला डॉक्टर नहीं है। आपको पता नहीं है, एक्सरे का पूरा सामान खरीद के और एक्सरे नहीं किया जाता है ताकि लोग बाहर से अगर करवाएगा कुछ कमीशन मिलेगा ना। कमीशन बनाने के लिए सारा खेल खेला जाता है यहाँ, कमीशन का तो और है, जनप्रतिनिधि बिल्कुल चुप रहते हैं यहाँ, इस पे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है महिला चिकित्सक का। उस एम्बुलेंस भी दिया गया था, एक एम्बुलेंस सड़ चुका है, एक ही चलता है, क्या कहना चाहिएगा? उसका भी ड्राइवर नहीं रहता है, सुनने में आता है। एक एम्बुलेंस तो चल रहा है बिल्कुल, और उस एम्बुलेंस के लिए भी अगर आप जनप्रतिनिधि से बात कीजिएगा तो वो क्रेडिट लेने की होड़ मिलेगी। इसके लिए कोई नहीं आगे आएगा कि चलो एक दो एम्बुलेंस का और व्यवस्था कर दिया जाए। नगर परिषद तरफ से भी शायद सुनने में आया था कि व्यवस्था किया जाएगा, पर अभी तक जमीनी स्तर पर तो कुछ दिख नहीं रहा। सरकारी हॉस्पिटल में एक रोगी कल्याण समिति भी चलता है, नाम सुने हैं, लेकिन आज तक कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुआ है। और हम रोगी कल्याण समिति के सभी भी सदस्य से आग्रह करते हैं कि एक मीटिंग बैठा के, अगर पिछले 3 साल से जो एम्बुलेंस सड़ रहा है, एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, कृपया उसको चलाया जाए। अगर नहीं चलता है तो कृपया उसको चीनी मिल को उसको हैंडओवर कर दिया जाए। सड़ रहा है वो, देखिएगा पूरा कचड़ा उचड़ा में, जैसे कचड़ा में मिला है। फाइनली सड़ चुका है। सड़ना क्या है, सड़ चुका है, उसका फोटो है मेरे पास, पूरा सड़ गया। आप जाके देख सकते हैं, पूरा स्क्रीन पे लगा दूंगा ना, फोटो में लगा दूंगा एकदम स्क्रीन। सड़ा हुआ है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे लगा सकते हैं, एकदम सड़ गया है। कोई एम्बुलेंस के बारे में कोरोना काल में तो एक फैक्ट्री जो दिया वही काम किया, वो तो बीच में मिला। कोरोना में किसी को यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। देखिए यहाँ सड़ रहा है, ये सड़ रहा है एम्बुलेंस। इसलिए एम्बुलेंस का भी वही स्थिति है। प्रदीप भाई ने जो कहा, जितेंद्र बाबू ने जो कहा कि महिला चिकित्सा, मान लीजिए हमारे यहाँ अगल बगल की जो महिलाएं डिलीवरी कराना हो, पुरुष के पास जाने से कोई भी महिला पुरुष के से नहीं कराना चाहती है। अब यहाँ जो आपको नर्स हैं उसको उतना ज्ञान नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, और रात भर वो पीड़ा से मरेंगी। सुबह पता लगेगा, अगर भगवान की कृपा से हो गया तो अच्छा से तो ठीक है, नहीं तो ऊपर ही जाना पड़ता है। दुर्भाग्य से तो सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल तक में भी सारी डिलीवरी जेंट्स ही करते हैं। लेडीज हॉस्पिटल तो है ही नहीं। अब ये तो लेडीज की मजबूरी है। एम्बुलेंस और लेडीज डॉक्टर का हम खुद भुक्तभोगी हैं। 9 जून 2019 की बात है, जब मेरी बेटी का डिलीवरी होने वाला था। शाम को 4 बजे भर्ती किया और रात को 11 बजे यहाँ से रेफ़र करवाया गया। उस एम्बुलेंस नहीं मिला था हमें, और एम्बुलेंस दिलवाने में मतलब बहुत लोगों को हम फ़ोन किए रामनगर में। सिर्फ मेरा मदद किए संदीप पटेल भैया, और उसके बाद से उस समय भी एम्बुलेंस बेतिया से चला था, तो फिर मैं प्राइवेट दीपक साहू को फ़ोन किया था, गाड़ी लेके गए। ऐसा हाल रहा था उस दिन। क्या कहना कि चाहिएगा अब तब यह सही होना चाहिए कि नहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था? आप लोग तो हमेशा ज़मीनी स्तर पे डेली लोगों को खाना वितरण करते हैं, आपको क्या लगता है? आप भी वोट दिए होंगे कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों को, आपको उनसे उम्मीद है कि नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल सही हो जाए? उम्मीद है कि सरकारी अस्पताल का जो भी व्यवस्था है सुचारू रूप से चले, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि रामनगर एक ऐसा रामनगर बनाना है जो लोग पहले कभी सोचे ना थे। ऐसे रामनगर करने के लिए सभी जनप्रतिनिधि से विनम्र निवेदन है कि इस पर ध्यान दें। बाकी जो भी लोग हमको देख पा रहे हैं, आप सब जो भी रोटी बैंक परिवार को अपना सहयोग देते हैं, सबको धन्यवाद है। और आप सब इस चीज़ को बढ़ाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को से जुड़ें। बाकी आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार, मैं हूं दिलीप कुमार पटेल। जय हिंद, जय भारत।